बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब आज जो है सुबह सुबह निकल गए हैं, थोड़ी ग्रॉसरी करनी थी रमज़ान मुबारक की, क्योंकि 15 ही रोज़े बचे हैं। तो हमने कहा चलें कर ली, सुबह सुबह निकल लिया जाए, रोशनी में अपने काम करके आया जाए इफ्तार से पहले। तो बस जनाब यहाँ सबसे पहले मॉल में आए थे, तो मीट लेना था, क्योंकि चिकन थोड़ी सस्ती भी हुई हुई है और रमज़ान में जो है इस्तेमाल भी ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि मैं फ्राई भी कर लेती हूँ थोड़ी सी, और उसके अलावा जो है बर्गर पेटी भी बनाए, रोल वगैरह भी बनाए, समोसों की फिलिंग वगैरह में भी इस्तेमाल हुआ, मैकरोनी में भी। तो बस यहाँ आए थे तो फिश थी, तो फिश भी, तो फ़िश तो खैर मैंने नहीं ली, और ना उसके अलावा मैंने बीफ भी लिया, बीफ का कीमा भी लिया और बीफ का गोश्त भी लिया। और बस यहाँ जो है साथ साथ जो है वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करी। अच्छा, मॉलों में ये बात होती है कि यहाँ ना एक ही छत के नीचे हमें चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन मैं तो लिस्ट बना के लेके जाती हूँ। तो बस मुझे मेन जो चीज़ थी ना वो मीट ही चाहिए था, और मेडिसिन चाहिए थी, क्योंकि मेरी मेडिसिन ख़त्म हुई हुई थी। तो बस मैंने यहाँ से जो है वो परचेज़ करी, और साथ ही जो है अपने छोटी मोटी चीज़ें और ली रमज़ान से रिलेटेड ही, क्योंकि सब्ज़ी भी इतनी ज़्यादा पकाने में नहीं आ रही तो नहीं लेनी थी। तो बस यहाँ पे जो रमज़ान में इस्तेमाल ज़्यादा फ्रोज़न आइटम वगैरह हो रहे हैं ना, क्योंकि अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं तो ना पकोड़ों, समोसे, छोले, इनसे दही बड़ों वगैरह से ना दिल ज़रा भरने सा लगा है। तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं आखिरी के रमज़ान शरीफ में, और उठा लेते हैं लज्जतें बरकतें रमज़ान शरीफ की। तो बस यहाँ पे ना मैंने ऐसा किया, पहले तो सबके रेट देखे, क्योंकि भाई बजट भी तो देखना होता है ना अपना। लेने को तो दिल चाहता है ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन फिर बजट आउट होने का भी ख़तरा होता है। अब ये जो पैकेट में थे ना, तो इनकी क्वांटिटी भी कम थी और इनके प्राइजेज़ भी ना थोड़े हाई थे बनिस्बत जो है दूसरे। तो फिर मैंने उनसे पहले पूछा किस पे क्या ऑफ़र आई हुई है, और ना फिर उसके बाद ही जो है मैंने यहाँ से परचेज़ किए रोल बनाने के लिए ना, पराठा रोल बनाने के लिए पहले पराठे लिए और फिर सीख कबाब ले लिए। तो मैंने कहा अब हिम्मत ना वक्त के साथ साथ जैसे जैसे रोज़े गुजर रहे हैं तो थोड़ी डाउन होती जा रही है, तो इसीलिए मैंने कहा चलें आखिरी में जो ज़रा फ्रोज़न इस्तेमाल कर लेते हैं सामान। तो साथ ही जो है नगेट के पैकेट्स में भी थोड़ी ऑफ़र थी, और ना कबाब में भी थी, और ना ये मैंने पेटी ले लिए थे, बर्गर बन लिए थे। मैंने कहा बस जल्दी से फ्राई करने और केचप मायोनीज़ लगा के ज़बरदस्त से होममेड बर्गर बन जाएंगे। और बस उसके साथ ही जो है ना यहाँ पे मैंने ये देखें शवारमा ब्रेड थी, फ्रेश थी बिल्कुल, तो थी भी 100 की, इतनी ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं थी। तो मैंने कहा हम तो 4 अफराद हैं तो मैं बना लूँगी, और साथ ही बस थोड़ी सी रोल पट्टियाँ ली, समोसों की पट्टियाँ ली, क्योंकि यही रमज़ानों में अभी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं ना आइटम, और अब बच्चे भी रमज़ान आते ही हैं। तो मैंने कहा बस एक एक के पैकेट ले लूँ, अभी इतनी हिम्मत भी नहीं है ना बनाने की, तो ले जाती हूँ। अभी ताज़े ताज़े नज़र आ रहे थे, वो सामान सेट ही कर रहे थे, सुबह का टाइम था तो लगा ही रहे थे। तो मैंने कहा चलो मौका अच्छा है तो ले लेती हूँ। और ना उसके अलावा जो है स्प्रिंग रोल बनाने के लिए जो है सब्ज़ी वगैरह ली थी, और खजूरें भी ना ये डब्बे पैक वाली जो है थोड़ी महंगी थी, और ना मुझे फिर वो भी सही लगी। तो बस मैंने कहा आधा रमज़ान के लिए ही चाहिए, तो फिर मैंने ये वाला पैकेट लिया। और आप लोग भी ऐसे ही किया करें ना, पहले हर चीज़ की लिस्ट बना के लेके जाया करें, और फिर जिसकी ज़रूरत हुआ करे, क्योंकि दिल तो चाहता है कि लो ना लो हर चीज़ देखो भी और ना परचेज़ भी कर लो, लेकिन ये कि अपना बजट भी देखना होता है, क्योंकि आजकल गर्मियाँ बस शुरू होने वाली हैं तो इतने चलते ही नहीं है फ्रूट सब्ज़ी, और महंगाई तो आपको पता ही है इतनी, तो बस देख के ही लेनी पड़ती है। अब ये जो है ना स्प्रिंग रोल और बच्चे पास्ता मैक्रोनी वगैरह बनाते हैं ना, तो बंद गोभी मैं तो खैर पकौड़ों में भी डालती हूँ बंद गोभी, तो बस खीरा और ये सलाद की चीज़ें ले ली थी, शिमला ली थी, बंद गोभी ली थी, हरी प्याज पकौड़ों के लिए, पालक लिया, हरा धनिया, हरी मिर्चें,
क्योंकि 1 से 2-3 दिन ज़्यादा नहीं चलती ना, ये बाहर भी रखो या फ्रिज में भी रखो। और ना रमज़ान में ये कि इस्तेमाल भी इन चीज़ों का ज़्यादा ही होता है। और यहाँ पे ना मुझे ये मलीर की मिर्च नज़र आई, ये थोड़ी तेज़ होती है बनिस्बत मोटी वाली मिर्चें जो होती हैं ना, वो थोड़ी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती, ये बहुत तेज़ होती हैं। अब मैं एक हाथ से ना वीडियो बना रही थी, तो फिर मेरे लिए सामान लेना मुश्किल हो रहा था। और ना साथ मैंने लीमू भी ले लिए थे, जामे शीरी में डाल के बनाओ ना तो अच्छा टेस्ट चेंज हो जाता है थोड़ा सा। और यहाँ देखें कितना हरा हरा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सा हरा धनिया था, पुदीना भी ऐसी था हरा हरा। लेकिन बस यही है कि अब गर्मी में ज़्यादा चलता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन चल जाता है। तो बस मैंने यहाँ सारा सामान पकड़ा, क्योंकि जनाब रोज़ा था। अब घर जाके इन सब सामान को समेटूंगी भी, और फिर थोड़ा सा रेस्ट के बाद जो है इफ्तियारी की तैयारी करूंगी। और आप लोगों से बातें तो करती रहती हूँ, तो अब ये कि रमज़ान से रिलेटेड इबादत का ज़िक्र हो रहा है, तो फिर मैंने कहा चलें आज करते हैं ऐसी तस्बीह का ज़िक्र जो हमें फ़जर की नमाज़ में पढ़नी है, फ़जर की सुन्नतों के बाद और बीच में फ़र्ज से पहले 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह जो है अगर हम 100 दफ़ा पढ़ेंगे ना तो इसके पढ़ने के बहुत फ़ायदे होते हैं। और मैं तो काफ़ी टाइम से पढ़ भी रही हूँ, पिछले रमज़ान से ही मैंने पढ़ना भी शुरू किया था। और अल्लाह के कलाम में तो आपको पता ही है बरकत भी बहुत है, तो आप लोग भी इस तस्बीह का एहतमाम करें और फिर इसके जो है फ़ायदे आपको भी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। और अब यहाँ मैं दिखाऊँ, गाजर इतनी अच्छी थी नहीं, वरना ना स्प्रिंग रोल थोड़े से और बना के रखूँगी तो उसमें डलती है ना, अच्छी लगती है बंद गोभी, हरी प्याज और गाजर। तो मैंने थोड़ी थोड़ी सारी सब्ज़ी ली, बस ला के जो है उनको रखा। और गोश्त लिया था ना तो धो के रख रही थी, तो मैंने कहा चलो तिक्का मसाला का भी ना मैरिनेट करके रख देती हूँ, क्योंकि अब बस आहिस्ता आहिस्ता खानों पे ही आ रहे हैं। फ्राइड आइटमों से जो है दिल भर गया है, तो इसीलिए पराठे भी ले लिए। सीख कबाब के साथ एक दिन बना लूँगी रोल पराठा इफ्तियार में, तो रात के खाने की छुट्टी हो जाएगी। और फिर ना बर्गर पेटी लिए, तो बर्गर के बन मंगा के ताज़े और केचप मायोनीज़ लगा के बर्गर बना लूँगी फ्राइज़ के साथ। और बस इसी तरह जो है चेंज होता रहेगा, और बस यूँ इंशाल्लाह जो है साफ खैरियत से रमज़ानुल मुबारक भी गुजर जाएगा। और आप लोग भी बताइएगा आप लोग रमज़ान शरीफ कैसे गुजर रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में एक अच्छा तो कमेंट्स कीजिएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए। और ये जो तस्बीह मैंने बताई है एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो ये हम फ़जर की नमाज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते ही हैं, तो बस उसकी सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान पढ़ेंगे ना तो इसके जो है बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आप लोगों को भी इंशाल्लाह मिलेंगे। और वैसे भी इफ्तियारी बनाने जाएँ या सहरी बनाने जाएँ तो छोटे छोटे अस्कार जो है वो पढ़ते रहा करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, या छोटा सा दुरूद शरीफ सल्ले अला मोहम्मद, या फिर अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इससे ये है कि हमारा जहन जो है भटकता भी नहीं है। और आपको पता ही है कि शैतान तो कितना वर्गलाता है, पता नहीं कौन कौन सी सोचें आती रहती हैं। तो बस मैं तो या तो कोई नहीं होता वैसे रमज़ानों के अलावा तो रिकॉर्डिंग में भी लगा लेती हूँ सूरह बकरा, तो वो सुनती रहती हूँ। और ना बस आप यहाँ देखें मेरा ना अच्छा सा मैरिनेट हो गया था, तो फिर मैंने पता नहीं वीडियो के क्लिप्स कहाँ चले गए फ्राई करते हुए। तो बस ये है, अभी तो खैर रोज़ा था तो मैंने कहा तोड़ के दिखाऊं कितना जूसी सा बना है। तो फिर इंशाल्लाह जो है इसको इफ्तियार में भी खाएंगे, और इफ्तियार के बाद वाइट राइस बना लूँगी इसके साथ, या फिर चपाती मंगा लूँगी बेटे से। और ना साथ इफ्तियार में तो बनती हैं फ्राइज़ वगैरह पकोड़े वगैरह, थोड़ा बहुत वो ही एहतमाम किया। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सा जो है हमारा डिनर और इफ्तियार हो गया। और अब बस मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सहरी में, क्योंकि मेरे शौहर जो गए थे वो दोस्तों के साथ गए थे सहरी करने, तो वापसी में जो है अंडा मैंने घर में बना लिया था चाय के साथ, और पराठे पटान के लेकर आ गए थे। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सी जो है सहरी हो रही है। और बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ तक मेरे व्लॉग तक पहुँच गए तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और ना मेरे साथ बेहतरीन सी सहरी भी करें, क्योंकि मैं तो ना या तो दही खाती हूँ या फिर अंडा खाती हूँ, सालन मुझसे नहीं खाया जाता सहरी में, एसिडिटी सी फील होती है। तो बस ये है कि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, सब अपनी अपनी मर्जियों से करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें इतनी अच्छी सादत दी है रोज़ा रखने की, सहरी कराने की, बनाने की, हिम्मत की। तो बस ये है कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए जो है हम कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमें इसका जो है अजर व सवाब देगा इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि अल्लाह ही दे सकता है, क्योंकि बंदों के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो
तो बस ये है कि हम भी जो है दिल से अगर बनाएंगे तो उसका हमें जो है ज़्यादा ही सुकून और सवाब मिलेगा। तो बस अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई रूटीन के साथ, या तो अफ्तार में कुछ नया बनाते हुए या फिर सहरी की कोई नई रेसिपी के साथ। तो बस अब जहाँ यहाँ पे जो है गर्मा गर्म सी चाय भी पीऊँगी, क्योंकि बाज़ लोग तो ना लस्सी पीते हैं, लेकिन हमें तो चाय ही अच्छी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।